गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं आप लोगों का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपराध की जांच की मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि अपराधी बालक जो होते हैं वो किस कारण अपराध को पकड़ते हैं या अपराध की तरफ अग्रसर होते हैं। उसके मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारे कारक बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसको देखेंगे तो ही हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि अपराध जो बालक करता है, ठीक है, उसका एक ही हम बोलेंगे कि उसके अंतर्गत एक ही विधि होती है, उसको दंड दे करके उसको अपराधी को क्या कराया जाए, दंड दे करके स्वीकार कराया जाए। लेकिन मनोविज्ञान ने इस विधि को गलत माना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपराध नहीं करता वो दंड के डर से अपराध को स्वीकार कर लेता है और उस अपराध को स्वीकार करता है जो उसने किया ही नहीं है। तो ये गलत विधि होती है कि अपराधी को दंड दे करके स्वीकार करवाया जाए, या एक तरह से बोलेंगे तो वो स्वयं माने कि उसने अपराध किया है, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं और वो दंड के डर से अपराध को स्वीकार कर लेता है, जो बहुत ही गलत है। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की विधियां पढ़ेंगे जिसके कारण जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को अपराध की जांच किस प्रकार पता चलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम इसके अंतर्गत लिख लेते हैं, फिर हम पॉइंट शुरू करेंगे, ठीक है। अपराध की जांच के अंतर्गत परंपरागत विधि दंड है, लेकिन मनोविज्ञान ने इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ये वही है जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, उसको हम लिख के एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत बार व्यक्ति दंड की पीड़ा से बचने के लिए उस अपराध को स्वीकार कर लेता है, जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियां बताई, ठीक है, जिसमें पहली विधि है
मुक्त साहचर्य विधि, इसको हम बोलते हैं फ्री एसोसिएशन मेथड। ठीक है, अब देखिए कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे व्यक्ति अपराध करते हैं, कुछ वे पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपराध किया ही नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने अपराध किया है वे पकड़े जाते हैं, तो अपने आप ही दंड के द्वारा वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने अपराध किया है नहीं, वो उनके कारण, उनके साथ होने के कारण पकड़े जाते हैं, तो दंड की पीड़ा से बचने के लिए वे क्या करते हैं, वे उस अपराध को स्वीकार कर लेते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं, और वो जो अपराध है जिसका उनका ना करने का जो जरिया था वो उनका बदल जाता है, और उन्होंने सोचा कि मैंने अपराध किया ही नहीं तो ही मुझे दंड दिया जा रहा है, इससे अच्छा मैं कर लूंगा तो भी दंड मिलेगा, तो वो अपराध की ओर अधिक अग्रसर होते हैं। ठीक है, इस वजह से मनोवैज्ञानिकों ने कुछ विधियां बनाई हैं जिनके कारण जो है हम अपराधी को कोई और तरीके से उनको ट्रीट कर सकते हैं, जिसके कारण अपराध भी ना हो और अपराधी भी कम हो जाए। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मुक्त साहचर्य विधि, फ्री एसोसिएशन मेथड। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत साहचर्य के प्रकार हैं। नंबर 1, नियंत्रित साहचर्य। नियंत्रित साहचर्य, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये दो प्रकार के होते हैं साहचर्य, एक होता है नियंत्रित साहचर्य और दूसरा होता है मुक्त साहचर्य। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नियंत्रित साहचर्य। एक बार लिख लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने नीचे लिख दिया था बट स्पेस नहीं था। नियंत्रित साहचर्य, जब बालक या बोलेंगे छात्र, हम इसको छात्र लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। जब छात्र शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट अनुक्रिया देता है, तब इसे नियंत्रित साहचर्य कहते हैं। तब इसे
नियंत्रित साहचर्य कहते हैं। देखिए नियंत्रित साहचर्य क्या है? नियंत्रित से आपको पता चल गया होगा नियंत्रण, यानी एक तरह से कंट्रोल रखना, ठीक है। तो नियंत्रित साहचर्य में क्या है कि जब छात्र जो होता है वो शिक्षक के दिए गए निर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रकार की अनुक्रिया करता है, तो इसे क्या कहते हैं? नियंत्रित साहचर्य। यानी वो जो साहचर्य, वो जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, वो किसके निर्देश के द्वारा है? शिक्षक के निर्देश के द्वारा है। और किसके नियंत्रण में है? शिक्षक के नियंत्रण में। यानी वो जो भी प्रतिक्रिया करेगा उसको वॉच करने वाला एक है, यानी वो बाहर के क्षेत्र में क्रिया नहीं कर पाएगा, एक दायरे में करेगा, उसको बोलते हैं नियंत्रित साहचर्य। अब दूसरा हम पढ़ते हैं मुक्त साहचर्य। मुक्त साहचर्य कोई भी प्रतिक्रिया, या बोलेंगे जब छात्र मन से आने वाली कोई भी प्रक्रिया देने को, कोई भी प्रतिक्रिया देने को स्वतंत्र हो, तब उसे मुक्त साहचर्य कहते हैं। इस विधि का उपयोग अपराध की जांच के लिए करते हैं। इस विधि में दो प्रकार के शब्दों का दो प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में दो प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। पहला है तटस्थ। इसमें देखो, यह वह शब्द होते हैं जिनका कोई संबंध अपराध की घटना से नहीं होता। ठीक है। और दूसरा है क्रांतिक शब्द। दूसरा क्या है? क्रांतिक शब्द। ये वह शब्द
होते हैं जिनका अपराध की घटना से व्यक्ति का या घटना से संबंध होता है। ठीक है, देखिए नियंत्रित साहचर्य मैंने आपको बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे मुक्त साहचर्य। जब छात्र मन से आने वाली कोई भी प्रतिक्रिया देने को स्वतंत्र हो तब उसे मुक्त साहचर्य कहते हैं। इस विधि का उपयोग अपराध की जांच के लिए करते हैं। इस विधि में दो प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। देखो, जैसे एक तरह से हम इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसमें बोला है छात्र शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विशिष्ट अनुक्रिया देता है, यानी ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि उसके पास 4 ऑप्शन, उन ऑप्शनों में से उसको आंसर देना है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे नियंत्रित साहचर्य। ठीक है, और ये जो है मुक्त साहचर्य, इनको बोलते हैं जैसे विस्तृत विवरण दे के हमें उत्तर देना हो। एक प्रश्न पूछ लिया कि ताजमहल कैसा है, व्याख्या कीजिए, तो उसके मन में जैसी भावनाएं बच्चे के मन में आएंगी वो उस प्रकार की अनुक्रिया देने के लिए मुक्त रहता है, तो इसीलिए बोलते हैं मुक्त साहचर्य। यानी मन की जितनी भी चीजें हैं वो अपने आप ताजमहल के द्वारा इसके अंतर्गत बता सके। अब देखिए, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जाता है, तटस्थ और क्रांतिक शब्द। तटस्थ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपराध की घटना से कोई संबंध नहीं होता, और क्रांतिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपराध की घटना से संबंध होता है। इसके बाद हम इन दोनों शब्दों को लेकर के हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इन दोनों शब्दों से जो है वो अपराध की जांच किस प्रकार की जाती है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।